वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को सपोर्ट करने पर तुर्की भी भारतीयों की नफरत के रडार पर है और पाकिस्तान की तरह तुर्की भी अब आर्थिक रूप से तबाह होने की कगार पर आ जाएगा। जी हां, अब भारतीय व्यापारियों ने तुर्की से सारे व्यापार संबंध खत्म करने का फैसला ले लिया है। बता दें कि तुर्की से भारत में इंजीनियरिंग गुड्स इंपोर्ट होते हैं और अब IAMA क्या तुर्की से व्यापार बहिष्कार से तुर्की को करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तुर्की से आयात और निर्यात का पूर्ण रूप से बहिष्कार। IAMA गाजियाबाद की 450 औद्योगिक इकाइयों ने किया बहिष्कार। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले हर देश का होगा बहिष्कार। तुर्की से टेक्नोलॉजी कंज्यूमेबल आइटम को किया जाता है इंपोर्ट। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने पर देश भर में तुर्की का बहिष्कार जारी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी के फल व्यापारियों द्वारा भी तुर्की के सेब का बहिष्कार किया जा चुका है। अब गाजियाबाद के उद्यमियों ने भी तुर्की के साथ किसी भी प्रकार के आयात और निर्यात पर पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। उद्यमियों का कहना है कि तुर्की के साथ किसी भी तरह का अब व्यापार नहीं किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि IAMA गाजियाबाद के अंतर्गत करीब 450 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। IAMA ने घोषणा की है कि अब उद्यमियों द्वारा तुर्की के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं किया जाएगा, जिससे कि तुर्की को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। संगठन का दावा है कि हर साल गाजियाबाद के उद्यमियों द्वारा तुर्की के साथ करीब 1000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। तुर्की का बहिष्कार करने से गाजियाबाद के उद्यमियों को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुर्की का भयंकर नुकसान होगा। इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील अरोड़ा के मुताबिक पाकिस्तान का साथ देने वाले देश का उद्यमियों द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया है। गाजियाबाद के उद्यमियों ने तुर्की के साथ किसी भी प्रकार का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा, आर्थिक बहिष्कार कर हम सबक सिखाने का काम करेंगे। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजीव सचदेवा ने बताया, बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया में तकरीबन 4500 औद्योगिक इकाइयां हैं, जबकि गाजियाबाद में तकरीबन 30,000 औद्योगिक इकाइयां हैं। किसी न किसी रूप में औद्योगिक इकाइयां द्वारा तुर्की से टेक्नोलॉजी, कंज्यूमेबल आइटम, इंजीनियरिंग गुड्स आदि इंपोर्ट किए जाते हैं। एक्सपोर्ट पूर्ण रूप से बंद किया गया है। अब औद्योगिक इकाइयों के लिए उद्यमी द्वारा तुर्की से इंपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है। व्यापार का बहिष्कार करने पर तुर्की को होगा करोड़ों का नुकसान। IAMA के फाइनेंस सेक्रेटरी अनिल कुमार तनेजा के मुताबिक गाजियाबाद के उद्यमियों द्वारा तुर्की से व्यापार का बहिष्कार करने पर तुर्की को करीब 1000 रुपए करोड़ का सालाना नुकसान होने का अनुमान है। उद्यमी द्वारा आप किसी भी प्रकार के तुर्की से ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे और न ही किसी प्रकार का कच्चा माल इंपोर्ट किया जाएगा। देश भर में तुर्की से व्यापार का बहिष्कार कराने की तैयारी। इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर JJ अग्रवाल ने बताया, गाजियाबाद के उद्यमियों द्वारा तुर्की से व्यापार का बहिष्कार किया गया है। हम देश और प्रदेश की विभिन्न एसोसिएशन के संपर्क में हैं। हमारा प्रयास है देश भर में तुर्की के साथ व्यापार का उद्यमियों से बहिष्कार करवाया जाए। उद्यमियों द्वारा नए अवसर के निर्माण की कोशिश। तुर्की के साथ व्यापार के बहिष्कार को गाजियाबाद के उद्यमियों द्वारा एक अवसर के तौर पर भी देखा जा रहा है। IAMA के ज्वाइंट सेक्रेटरी सौरभ मित्तल देश हित सर्वोपरि हैं। तुर्की के साथ व्यापार का बहिष्कार किया गया है। जो टेक्नोलॉजी हम तुर्की से इंपोर्ट कर रहे थे, अब उसे टेक्नोलॉजी को अपने देश में ही विकसित करेंगे। हम ऐसा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। देश के लोगों को रोजगार के मिलेंगे अधिक अवसर। इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर अशोक गुलाटी ने बताया, जो टेक्नोलॉजी हम तुर्की से इंपोर्ट करते थे, उस टेक्नोलॉजी को देश में विकसित करने से हमारे देश के लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। तुर्की के साथ व्यापार का बहिष्कार करने से उद्योगों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुर्की को भारी आर्थिक चोट पहुंचेगी। तुर्की से इंपोर्ट करने वाले सामानों का भारत में होगा निर्माण। एग्जीक्यूटिव मेंबर रोहित बताते हैं, उद्यमियों ने काम करना शुरू कर दिया है। जो भी आइटम्स तुर्की से इंपोर्ट किए जाते थे, उन्हें अब देश में ही बनाया जाएगा। जल्द इस तरफ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसे हम एक अवसर के तौर पर भी देख रहे हैं। तुर्की से इंपोर्ट किए जाने वाले सामानों का बहिष्कार। IAMA के एग्जीक्यूटिव मेंबर अनंत मित्तल का पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग है। मित्तल बताते हैं, पेंट्स से संबंधित जो भी उत्पाद तुर्की से इंपोर्ट किए जाते थे, उसे अब हम अपने देश में ही बनाने का काम करेंगे।
पेंट इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार के एडेसिव तुर्की से इंपोर्ट किए जाते थे, जिसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया गया है। I am an advocate working at Bhadrak in the state of Odisha. At this critical moment, I want to say that the terrorist attacked to our country and they killed at least 26 innocent people. And India is fighting against Pakistan and against the terrorism. And in course of war, America has interfered and both the countries have agreed to cease fire. At this juncture, the Turkey is helping Pakistan and also Turkey is supplying the war weapons to Pakistan and he is doing against in favor of the terrorists. And Pakistan is treated as a country of terrorists, so also Turkestan is also treated as a country of terrorists. And we oppose it. We the Indians should boycott the fruits, different fruits which are being produced by Turkey and being supplied to our country. That should be completely boycotted by the Indians. In every market, in India, every market, the people of India and also the people of Odisha, from the every corner, they should boycott the apples and other fruits. And we should depend upon the fruits to be imported from Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, and other countries like New Zealand and Iran. So, our opinion is to fight against terrorism and fight against Turkey because the Turkey is helping the terrorists and Turkey is supplying the war weapons to the Pakistan. So we should completely boycott and we should completely oppose not only Pakistan but also the country of Turkestan. न्यूज डेस्क ANB न्यूज।